चलिए, हमारे प्रोग्राम में सबसे बेहतरीन पहलू ये है कि हमको हरित संजीवनी पूरी टीम मतलब हमारे फैक्ट्री के साइंटिस्ट, मालिक से लेके फैक्ट्री के गेट का गेटकीपर तक आप सभी को स्वागत करते हैं। हरित संजीवनी का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जो कदम आगे बढ़ रहे हैं जैविक खेती के तरफ, उसको बहुत अच्छे तरीके से फलीभूत करना, इसमें सहयोग करने के लिए हमारी पूरी टीम है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, haritsanjeevani.in जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको समय समय पे विजिट करा करिए, क्योंकि इसमें अपडेशन होते रहते हैं, बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती रहती है। तो हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है हरित संजीवनी कंपनी का, www.haritsanjeevani.in ऊपर आ रहा होगा, इसको आप नोट कर लीजिए और जरूर विजिट करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए दिया है। वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दिनेश भाई की टीम पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है और सारे लोग आज इस प्रोग्राम में लगभग सभी लोग हैं। उन सभी लोग हरित संजीवनी में काम कर रहे हैं। किसके राज्य में या किसके जिले में, किसके गांव में कौन सी फसल लगाई जाती है, यह आपको नहीं मालूम होगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि haritsanjeevani.in विजिट करके उसके क्रॉप शेड्यूल में जाना। किसमें जाना? क्रॉप शेड्यूल, नोट करिए, क्रॉप शेड्यूल पे जाना। और क्रॉप शेड्यूल को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसमें दो आएगा, फील्ड क्रॉप और फ्रूट क्रॉप। तो आपको फील्ड में जाना है तो फील्ड क्रॉप को विजिट करके उसमें लगभग 30-40 जो क्रॉप है उनके पूरी डिटेल जानकारी दी हुई है कि हरित संजीवनी कैसे इस्तेमाल करना है, उसमें कौन से रोग आते हैं। देखिए, हमारी हरित संजीवनी टीम दिन रात रिसर्च कर रही है और आपको इसके बारे में अपडेट करती जा रही है। लेकिन वही आप अभी फोन करके मेरे को पूछेंगे कि सर हमारे यहाँ पर कैप्सिकम लगाया जा रहा है, उसमें कैसे इस्तेमाल करना। थोड़ी देर बाद किसी और भाई का फोन आएगा कि सर हमारे यहाँ पर गन्ना लगाया जा रहा है, तो गन्ने में कैसे इस्तेमाल करना। सर हमारे यहाँ पर धान, हमारे यहाँ गेहूं, हमारे यहाँ आलू, ऐसे करके अलग अलग क्रॉप के बारे में पूछते हैं। तो हमारा एक ही कहना रहता है कि एक बार हरित संजीवनी के वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि एक बार देख के चले गए, उसके अंदर घुसिए, क्या क्या दिया हुआ है आपके लिए, सभी आपके लिए है, तो उसका जरूर लाभ उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर मंथ स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं आज से, क्योंकि देखिए आज से आप शुरू करेंगे तब जाके आप फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच पाएंगे और रेस कंप्लीट होगी और आप जीतेंगे, गोल्ड लाएंगे आप। तो मेरा कहना यह है कि अभी जो सीजन चल रहा है उसका आधा सीजन हो चुका है। आधा सीजन मतलब बोनी लगभग कंप्लीट हो चुकी है खेतों की, और खेतों में फसल जो है वो खड़ी है। अब हरित संजीवनी को ऐसी अवस्था में कैसे हम इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में मैं आपको आज बताता हूं। दोस्तों, सीजन जो है अभी चल रहा है खरीफ का, नोट करिएगा, खरीफ सीजन शुरू होता है 15 मई से। तो 15 मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये अगस्त तक चलेगा। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर में इसकी कटाई होगी। इसमें धान, कपास, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, अरहर, मूंग, मटर, राजमा, सब्जियां, सारे केला, अनार, संतरा आदि इस सीजन में होने वाली सभी प्रकार की फसलें लगाई जाती खरीफ सीजन। और इसके साथ पूरे साल भर लगने वाली फसलें भी होती है। टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी, बरबटी, लौकी, करेला, कुमड़ा, मेथी, पालक, धनिया, गाजर, खीरा, ये जो सब्जियां हैं
जो आपके यहाँ पर लगाई जाती है 12 महीना, वो तो है ही है। तो कैसे इस्तेमाल करें यहाँ पर? अभी जैसे कि मान के चलिए किसी किसान के पास आप पहुंचे और उसकी फसल जो है वो मिड ऑफ द सीजन आ चुकी है, अब उसको हरित संजीवनी का इस्तेमाल कैसे कराएंगे, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करता हूं। देखिए दोस्तों, हमारी जो प्रोडक्ट है वो किन किन चीजों के ऊपर काम करता है, नोट करिए। पहला है सॉइल हेल्थ के ऊपर काम करता है। सॉइल हेल्थ मतलब मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने का काम करता है। नोट करिएगा, मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं, ये हमारे जो प्रोडक्ट है हरित संजीवनी, ये किसी भी प्रकार का कोई खाद नहीं है, रासायनिक खाद या जैविक खाद ये नहीं है। ये क्या है हरित संजीवनी? ये दोस्तों ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। खाद से होने वाले नुकसान जमीन में, खाद से या खाद की वजह से जमीन में होने वाले नुकसान को अपना प्रोडक्ट ठीक करने का काम करता है, नुकसान पहुंचाने नहीं देता। अब मान के चलिए आप 40 किलो यूरिया डाल दिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 40 किलो यूरिया डाल दिए और हमारे खेत को आवश्यकता थी 10 किलो की, 30 किलो आपने एक्स्ट्रा डाल दिया, तो ये 30 किलो जमीन के अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है। लेकिन साथ में अगर हरित संजीवनी का ट्रीटमेंट कर दिया तो एक तो हरित आपके रासायनिक खाद की वजह से जो आपकी फसलों को और आपकी जमीन को नुकसान पहुंचने वाला है उसको रोक देता है। दूसरा, आपका जो खाद है जो एक्स्ट्रा हो गया है उसको मतलब क्या बोलना चाहिए, नुकसान होने नहीं देता, मतलब उसको बर्बाद होने नहीं देता, क्योंकि उसको तो फसल लेती नहीं है, उसको स्टोर कर देता है। दोस्तों, आपकी फसल में जब जब इन रासायनिक खाद की जरूरत पड़ती रहती है तब तब ये स्टोर किया हुआ खाद आपकी फसल को उपलब्ध कराने का काम करता है हरित संजीवनी। समझ गए? हरित संजीवनी कोई खाद नहीं है, हरित संजीवनी एक ट्रीटमेंट है। नोट करिए, आप इसको खाद बोल के नहीं बेचना, गलत हो जाएगा, गलत सेल्स हो जाएगा और आप एग्रीकल्चर एक्ट में अलग फंस जाओगे। क्योंकि जब आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आपके फील्ड में काम करने जाता है तो उस एरिया का जो कृषि सेवा केंद्र वाला है या खाद बीज के दुकान वाला है उसको खबर पहुंच जाती है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो गांव में आके प्रोडक्ट बेच के जा रहा है। तब उसको मालूम है अगर गांव में जाके बेच रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट वो खरीद के रखा है दुकान में वो बिकेगा नहीं। तो वो क्या करता है, आपको परेशान करने के लिए आपको दूसरों के द्वारा या कृषि अधिकारियों के द्वारा आपको दिक्कत पहुंचाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों पहले ही समझ लीजिए, इसको खाद बोल के या उत्पादन बढ़ाने वाला ट्रीटमेंट बोल के नहीं बेचना है। ये उपचार है, जैविक उपचार है। ये जमीन में होने वाले नुकसान को बचाने का काम करता है, रासायनिक खादों से होने वाले नुकसान को बचाने का काम करता है। तो सीधे शब्द में आप क्या बोलोगे, सॉइल हेल्थ को सुधारने का काम करता है। ठीक हो गया। दूसरा आते हैं प्लांट हेल्थ के ऊपर। अब आपका मिट्टी सुधर गया, मिट्टी में आपने पौधा लगाया, फसल लगाई और फसल का अगर स्वास्थ्य ही खराब हो, आपका पौधा ही कमजोर हो, तो आपको उत्पादन मिलेगा कहां से? आप जिसको रिजल्ट बोलते हो, हम बोलते हैं उत्पादन, है ना। अगर आपका प्लांट की हेल्थ खराब हो, जैसे आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है और आपको दिनेश भाई ने बोला कि चलिए
आज अपन 50 किलोमीटर जाके दूर एक खेड़ा में जाके प्रोग्राम करके आते, आप क्या बोलोगे? आज तबीयत अच्छी नहीं लग रही, मैं नहीं जा पाऊंगा। समझ में आ रहा? आपको काम करने के लिए आपका स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो आपकी फसल का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है आपके पौधे का, तो वो आपको उत्पादन कैसे देगा? मतलब रिजल्ट जिसको आप बोलते हो, हम रिजल्ट नहीं बोलते। और आप भी बोलना बंद कर दो रिजल्ट। रिजल्ट शब्द बहुत खतरनाक है ना? रिजल्ट मत बोलना, अब बोलना उत्पादन, है ना? तो अब उत्पादन कैसे बढ़ेगा? जब हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारे पौधे का स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर कॉल करते हैं, बोले सर जितनी मात्रा में खाद देने को बताया गया है वो दिया है, हरित संजीवनी भी दिया है, फिर भी सर हमको अच्छा उत्पादन नहीं मिल रहा। तो इसका क्या कारण है बताइए? इसका कारण ये है, आपकी फसल अंदर ही अंदर बीमार है। आप देखिए, हरित संजीवनी भी दे रहे और खाद भी दे रहे, लेकिन उत्पादन अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो परिवेश है, जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि टोटल पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अगर शरीर अच्छा नहीं होगा, हमारे शरीर का न्यूट्रिशन लेवल ठीक नहीं होगा, तो हम हमेशा ही बीमार रहेंगे। इसी प्रकार से हमारी जो मिट्टी का इकोलॉजिकल सिस्टम है या स्ट्रक्चरल कंडीशन है, वो टोटल खराब हो चुका है दोस्तों। ये एकदम से हरित संजीवनी एक बार देने से ठीक नहीं होगा। आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, बहुत दिन से तबीयत खराब है आपकी, और आप बाजार दुकान में गए, दवाई की दुकान में, उसको जाके अपनी हालत बताए, उसने आपको टैबलेट दिया खाने के लिए, दवाई दी, आप घर में आए दूध के साथ या पानी के साथ उस टैबलेट को ले लिए। लेने के बाद आप क्या बोलोगे दुकानदार को? ये भैया तुम्हारा टैबलेट ले चुके, दवाई ले चुके, हमारा स्वास्थ्य ठीक क्यों नहीं हो रहा? समय लगेगा, एक बार में कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपका सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इसको ठीक करने के लिए समय लगेगा। ये किसान को बता दें कि ये प्रोडक्ट जो मैं आपको दे रहा हूं ये उपचार है, समय लगेगा आपका सिस्टम ठीक होने के लिए। तो हमको क्या क्या ठीक करना होगा दोस्तों, नोट करिए। खादों का मैनेजमेंट, जो हम खाद देते हैं वो समय पे दिया जाए, पहला, जिसको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बोलते हैं। दूसरा आता है डिसीज मैनेजमेंट, बीमारियों का व्यवस्थापन। और तीसरा आता है पेस्ट मैनेजमेंट, मतलब कीड़ों का व्यवस्थापन। क्लियर हो गया? इसको टाइम पे करना जरूरी है। अगला आ रहा है प्रोडक्ट आपके लिए नया, न्यू प्रोडक्ट वाटर हेल्थ के लिए। यह प्रोडक्ट ऐसा है जो किसान अपने खेत में दवाओं का छिड़काव करते हैं पानी में मिलाकर। स्प्रे पंप लेते ना, उसमें पानी रहता है, पानी में ही तो हम हरित संजीवनी को घोलते हैं, या बाजारू दवा पानी में घोलते। वो पानी का पीएच लेवल खराब है, पानी का जो पैरामीटर होता है वो खराब है। अब पूरे हिंदुस्तान में पानी कैसा है? अरुणाचल का पानी कैसा है? गुजरात का पानी कैसा है? मध्य प्रदेश का पानी कैसा है? महाराष्ट्र का पानी कैसा है? राजस्थान का, जम्मू कश्मीर का, दिल्ली का, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, हर जगह का, आसाम, उड़ीसा, सब जगह का स्वास्थ्य पानी का जो पैरामीटर है वो अलग अलग है। लेकिन रिजल्ट जो आप बोलते हो सारे किसान को एक बराबर चाहिए। सोच के तो देखो, अभी हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, बिहार में बाढ़ आया हुआ है, लेकिन गुजरात में बारिश नहीं है, या राजस्थान में बारिश नहीं हो रही। अब राजस्थान का भी किसान है, उसको भी रिजल्ट एक बराबर चाहिए,
बिहार वाले को भी, जम्मू कश्मीर वाले को भी, कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाले को भी, सबके पास पानी ग्राउंड वाटर का है, नीचे का पानी। तो सबका पीएच बिगड़ा हुआ है दोस्तों, अलग अलग है, या तो एल्कलाइन है, या तो एसिडिक है, या न्यूट्रल है। तो इन सारी चीजों पे बहुत बड़ी समस्या आती है। तो हिंदुस्तान में स्प्रे वाली पानी के लिए पहली बार आरसीएम, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है, हम लेके आ रहे हैं वो प्रोडक्ट वाटर हेल्थ के लिए, वो है आरसीएम मिलाप। तैयार हो चुका है बनके फैक्ट्री में, किसी भी दिन भीलवाड़ा पहुंच जाएगा सेंट्रल डिपो, और ये डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग पिकअप सेंटर से ऑर्डर देके डिपो में, जो भी आपके आसपास का डिपो है, उस डिपो में कुछ एडवांस जमा करें। हमारा ऊपर फैमिली है, તમે આવા ખોટા ડિસિઝન લઈને કરો सर आवाज आ रही है आपकी? हेलो जी सर, जी सर। सर आवाज आ रही है आपकी? कुछ बोल रहे हैं क्या आप? नहीं, मैंने वो कोई किसी का माइक चालू था, मैं बंद कर दिया हूँ। जी, सबका आप बंद कर दीजिए। तो वाटर हेल्थ का प्रोडक्ट आ रहा है आरसीएम मिलाप के नाम से। तो ये प्रोडक्ट जो दोस्तों आपको बहुत काम आएगा, और किसके पास काम आएगा? जो हरित संजीवनी प्रोडक्ट को लेके खेतों में किसानों के साथ काम कर रहा है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, जिन फसलों में हम दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो किन किन अवस्थाओं के लिए कौन कौन सी दवाएं है हमारे पास, वो बता रहा हूं। फसल के स्टार्टिंग एज के लिए, शुरुआत के लिए कौन सा प्रोडक्ट देना पड़ता है? तो वो देना पड़ता है हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1। लिखिए, हमारा जो सॉइल हेल्थ का प्रोडक्ट है वो क्या है, जो हमको जर्मिनेशन स्टेज से इस्तेमाल करना होता है, वो है हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1। और दूसरा प्रोडक्ट है सॉइल हेल्थ स्पेशल। हरित संजीवनी 1 नंबर को 1 एकड़ में 250 ग्राम इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिलाकर, या जैविक खाद के साथ मिलाकर, या मिट्टी में मिलाकर पूरे खेत में स्प्रेड करना पड़ता है और पानी चलाना पड़ता है। सेम सॉइल हेल्थ भी 1 एकड़ में 500 ग्राम देना पड़ता है। और जो फलों की बागवानी करते हैं, फलों की बागवानी का मतलब ये है कि जो फलदार पेड़ लगाते हैं उनको 2 बार देना होता है। एक बार बाहर आने के पहले, शुरुआत जब होती है पत्तों की तब, और दूसरी बार जब आपके पौधों में फूल से फल बनने लगते हैं तब 2 बार देना होता है फलों में। ठीक है, ये हो गया सॉइल हेल्थ। अब दोस्तों ध्यान रखिए, और ये है प्लांट का ग्रोथ स्टेज। फर्स्ट स्टेज है वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब पौधा लगाने से लेके 20 से 25 दिनों तक। फिर उसके बाद आता है दोस्तों रिप्रोडक्टिव स्टेज, मतलब यहां पर फूल और फल आने लगते हैं, कलियां और फूल आने लगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जिसको बोलते हैं अपन मैच्योरिटी स्टेज। इसमें फूल से फल बनते हैं। तो दोस्तों मैक्सिमम एरिया में ध्यान पूर्वक सुनिएगा, पन्नालाल जी ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कि अभी जो है हमारा जो फसल खरीफ का चल रहा है वो ये सेकेंड फेज पे आ चुका है। सेकेंड फेज का मतलब अभी हमारे पौधों में बडिंग आने लगी है, मतलब फूल आने की तैयारी हो रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या हमको कौन सा स्टेज इस्तेमाल करना होगा और शुरुआत का स्टेज का क्या होगा, बताता हूं।
अभी हमारा जो स्टेज है वो है स्टेज नंबर 2 का। डायरेक्ट आपको 2 नंबर का स्प्रे करना है। 1 नंबर अगर व्यवस्था है तो देना है, अगर व्यवस्था नहीं है तो बाद में देंगे। लेकिन अभी जो अवस्था है फसल की, अगर 2 नंबर का टाइम आ चुका तो पहले 2 नंबर डालेंगे दोस्तों, 1 नंबर को रोक दें। ठीक है। अब 2 नंबर के साथ हमको कौन कौन से प्रोडक्ट देना पड़ेगा। 2 नंबर का जो स्टेज है हरित संजीवनी का, उसको 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलना है दोस्तों। ध्यान रखना है, 1 ग्राम 1 लीटर पानी, इसके साथ आपको मिलाना है कंपल्सरी स्प्रेमैक्स। स्प्रेमैक्स 85 को 1 ml मिक्स विथ 1 लीटर वाटर, है ना। 1 ml 1 लीटर वाटर, 1 लीटर पानी में 1 मिलीग्राम 1 ml आपको मिलाना है। 15 लीटर का अगर पंप है, देखिए स्प्रे चल रहा है, यहाँ पे एक किसान स्प्रे कर रहा है, इसके पीछे जो पंप लगा है ये 15 लीटर का आता है, 16 लीटर का आता है, 20 लीटर का भी आता है। तो जितने लीटर का पानी आता है उतना हमको स्प्रे मैक्स लेना। इसके साथ आपको मिलाना है कंपल्सरी डिफेंट 2 ग्राम 1 लीटर पानी के प्रमाण में मिलाकर छिड़काव करना बहुत जरूरी है। इसके साथ मिलाना है रैपिड 1 ml 1 लीटर वाटर और 2 ml 1 लीटर वाटर। 2 ml 1 लीटर पानी या 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर इन तीनों को हरित संजीवनी स्टेज नंबर 2 के साथ कंपल्सरी मिलाकर छिड़काव करना होगा तुरंत। ठीक है। अब अगर आपको स्टेज नंबर 2 नहीं लिया किसान ने, क्योंकि हरित संजीवनी लेगा तो 1 नंबर भी जाएगा उसके साथ, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर एक साथ पूरे पैकेज जाएंगे। अगर उसने नहीं लिया तो आप उस किसान को स्प्रे मैक्स डिफेंड और रैपिड भी दे सकते हो, लेकिन बहुत बेहतर परिणाम लेने के लिए हमको देना होगा फ्रूट स्पेशल। अभी की अवस्था में दोस्तों आप क्या इस्तेमाल करोगे, जरूरी नहीं है हरित संजीवनी 1 नंबर को जमीन में देना। अगर आप अभी की अवस्था में आ चुके हो, मतलब अभी आपकी फसल रिप्रोडक्टिव स्टेज पे आ चुकी है, मतलब बडिंग आने वाला है, फूल आने वाला है, तो आप फ्रूट स्पेशल को डलवा दो, हरित संजीवनी को जरूरत नहीं। फ्रूट स्पेशल, रैपिड, डिफेंड, स्प्रे मैक्स ये देना है। समझ में आ गया। अब आते हैं फ्लावरिंग कंडीशन में। फ्लावरिंग कंडीशन में भी दोस्तों स्टेज नंबर 3 1 ग्राम 1 लीटर वाटर में मिक्स करना है। साथ में स्प्रे मैक्स, डिफेंड और रैपिड, ये दोस्तों कॉमन प्रोडक्ट है। किसी भी किसान को कोई भी फसल उसको देना ही देना है। डिफेंड का काम है जो फंगस आते हैं, फफूंद आता है, उसको रोकने का काम करता है दोस्तों। इसको 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाना है डिफेंड को, और रैपिड को 2 ml 1 लीटर पानी के प्रमाण में या 1 ml 1 लीटर पानी के प्रमाण में लेके इसको स्प्रे करना होगा। अगर हरित संजीवनी नहीं लिया है तो उसको देना है फ्रूट स्पेशल। क्लियर। फ्रूट स्पेशल को 1 ग्राम 1 लीटर पानी में एवरी 12 to 15 डेज इंटरवल, हर 12 से 15 दिन के अंतराल पे आपको इसको स्प्रे कराते जाना है कंटिन्यू। फ्रूट स्पेशल का वेजिटेबल्स हो, धान हो, पैडी हो, वीट हो, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्रॉप, कोई भी क्रॉप, चाहे वो फ्रूट
फार्म क्यों ना हो, फ्रूट गार्डन क्यों ना, आपको फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम, रैपिड 2 ml या 1 ml, डिफेंड 2 ग्राम, रैपिड 1 ml, स्प्रे मैक्स 1 ml, इस अनुपात पे मिलाकर छिड़काव करना। और अगर हरित संजीवनी है तो हरित संजीवनी का जो स्टेज है वो भी 1 ग्राम। अब आते हैं 4th स्टेज। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा पन्नालाल जी, देखिए ये 3 प्रोडक्ट कॉमन है, स्प्रे मैक्स, डिफेंड और रैपिड। ये तो किसी भी किसान को देना ही है, इसके बगैर कोई प्रोडक्ट नहीं देना। डिफेंड, रैपिड, स्प्रे मैक्स ये कॉमन है। अब हरित संजीवनी या फ्रूट स्पेशल ये हमको चूज करना होगा, दोनों में से कोई एक, या तो हरित संजीवनी स्टेज नंबर 4 या फ्रूट स्पेशल, दोनों को 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना होगा, स्प्रे करना होगा दोस्तों। चलिए, अगर कुछ बात आपको समझ में नहीं आ रही तो टेंशन नहीं लेना, प्रोग्राम के लास्ट में रुकना, मैं आपको सवाल का जवाब देके जाऊंगा। आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो, पन्नालाल जी आपको अनम्यूट करेंगे, आप मेरे से बात कर सकते हो रूबरू। अब देखिए कॉम्बो पैक सीजनेबल क्रॉप के लिए हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1, हरित संजीवनी का 1 एकड़ का पैक, सॉइल हेल्थ का 1 एकड़ का पैक, 1 फ्रूट स्पेशल, स्प्रे मैक्स और रेगुलर जो कॉम्बो पैक है उसमें आपको हरित संजीवनी, सॉइल हेल्थ और स्प्रे मैक्स, इसका टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना आया दोस्तों? 1863। और विदाउट हरित संजीवनी कॉम्बो पैक, फ्रूट स्पेशल, सॉइल हेल्थ स्पेशल और स्प्रे मैक्स, इसका टोटल बिजनेस वॉल्यूम आता है 1638 बिजनेस वॉल्यूम। ये तो हो गया कॉम्बिनेशन पैक, कॉम्बो पैक। अब इसके साथ हमको क्या देना है? एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर प्लांट प्रोटेक्शन, आपके पौधों की सुरक्षा के लिए ये 3 प्रोडक्ट देना है। डिफेंड के 2 पैकेट, रैपिड का 1 बोतल, स्प्रे मैक्स के 2 बोतल, ये हो गए एसेंशियल प्रोडक्ट। तो इसमें टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना हो गया? इसमें 3 प्रोडक्ट का पैकेज बना के देते हो तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो गया 2120 बिजनेस वॉल्यूम। अब रेगुलर कॉम्बो पैक और आपके ऊपर का पैकेज, इनको अगर मिला के आप अगर नोट करते हो तो आपका जाता है टोटल 3983 बिजनेस वॉल्यूम, मतलब लगभग 4000 बिजनेस वॉल्यूम 1 एकड़ में जाएगा। 4000 बीबी एक किसान 1 एकड़ में। अगर आपके पास ऐसे बंदे हैं जो पर डे 5 एकड़ के किसान को ये प्रोडक्ट दे के आए तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, 4000 into 5 is equal to by 20,000 BB per day per person into 5, 1 lakh BB into 30 is equal to by 30 lakh BB, 30 लाख बीबी 1 महीने में आप निकाल सकते हो। ड्रास्टिक चेंज आ सकता है आपके टीम में। कोई बंदा रॉयल्टी का टारगेट लिया है, कोई बंदा टेक्निकल का टारगेट लिया है, किसी का एमराल्ड का टारगेट है, किसी का स्टार एमराल्ड का टारगेट है, तो आप अपनी टीम के अंदर
कुछ ऐसे वर्कर तैयार करे जो कि हरित संजीवनी लेके काम कर रहा है। चलिए हम बोलते हैं 5 किसान नहीं, 1 किसान को तो बेच सकते हैं। 4000 बीबी का पेज, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्लाइड का। 4000 बीबी एक दिन में इंटू 30, 1,20,000 बीबी एक महीने में एक बंदा करता है। और अगर 10 लोग आपकी टीम में हैं जो हरित संजीवनी में काम कर रहे हैं, तो आपका लगभग 14 से 15 लाख बीबी पर मंथ निकल सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं, अब आते हैं डिसीज मैनेजमेंट में। दोस्तों डिसीज मैनेजमेंट का मतलब होता है बीमारियों के ऊपर काम करना। तो बीमारी के लिए हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है? डिफेंड। और देखिए नीचे आ रहे हैं आपके कीड़े। तो अपना जो सकिंग पेस्ट सबसे ज्यादा फसलों में अटैक करता है, सकिंग पेस्ट मतलब रस चूसक कीड़ा, उसको रोकने का काम करता है रैपिड। ये हो गया फ्रूट के लिए कॉम्बो पैक। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी का अगर फ्रूट गार्डन है 1 एकड़ का, तो उसको क्या क्या देना होगा? फ्रूट स्पेशल के 3 पैकेट, फ्रूट स्पेशल के 3 पैकेट 500 ग्राम वाले, सॉइल हेल्थ स्पेशल के 2 पैकेट 500 ग्राम वाले, स्प्रे मैक्स के 3 बॉटल 500 ml के, डिफेंड के 4 पैकेट 250 ग्राम वाले, रैपिड 500 ग्राम ml का एक, टोटल बीबी, टोटल एमआरपी जो होगा आपका वो होगा फ्रूट ट्री जो होते हैं उनके लिए 11,840 रुपीज का। इसमें जो बिजनेस वॉल्यूम आएगा आपको 6,457 बीबी। क्लियर हुआ? देखिए यहां पर मैंने आपको एमआरपी और बीबी सब दे दिया है, ठीक है। तो ऐसा करके हमको फ्रूट क्रॉप वालों को देना है पूरा पैकेज। 13 नंबर ऑफ पैकेट आपको देना होगा फ्रूट गार्डन्स के लिए, फ्रूट ट्री गार्डन्स के लिए। ओके आगे चलते हैं। अगला आता है आपका सबसे चहेता प्रोडक्ट गार्डन गोल्ड। दोस्तों गार्डन गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो घर में महिलाएं किचन गार्डन करती है, होम गार्डन, नर्सरी बनाती है और टेरिस गार्डन, छतों में सब्जियां लगाती है, वो इन पैकेटों को सेल कर सकती है। बहुत बेहतरीन खाद है ये, ऑर्गेनिक मैन्योर फॉर योर गार्डन पॉट। 5 पैकेट पर डे अगर सेल करते हैं, 5 पैकेट 5 पैकेट पर डे एक व्यक्ति, तो 20 दिन अगर सेल करते हैं 20 डेज, तो 100 पैकेट सेल होते हैं दोस्तों। और इसमें टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपको आता है 7,500 बीबी। तो हम हमारे टीम में गार्डन गोल्ड सेल करने वाले लोगों को भी एंट्री कर सकते हैं। इसमें हमारे महिला शक्ति जो है, घर की महिलाएं जो है, इसको सेल कर सकती है अपने एरिया के घरों में, फ्लैट में, बंगलोज में, जहां पर आपको तुलसी दिख जाए वहां पर आप गार्डन गोल्ड सेल कर सकते हो। ओनली 5 पैकेट अ डे, एक दिन में 5 पैकेट। आपको खुद पता चल जाएगा, मेरे को हिसाब बताने की जरूरत नहीं है। 75 बीबी है एक पैकेट में। एवरग्रीन प्रोडक्ट,
देखिए टेरिस गार्डन, टेरिस में लोग लगाते हैं छतों में, गुलाब के फूल, जासोन के फूल, और आपके लिली हो गए, करी लीव्स हो गए, तुलसी हो गया, फिर उसके बाद स्टेयर में, गमलों में यहां पर आप लगा सकते हो। वेजिटेबल्स ग्रो बैग लेके आइए। आपको अगर पॉट में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना तो ग्रो बैग मिल जाएगा आपको, बहुत सस्ता आता है, 1 रुपीज 2 रुपीज के आते हैं ये ग्रो बैग। ये आपको कृषि सेवा केंद्र में मिल जाएगा, खाद बीज की दुकान वालों के पास मिल जाएगा। आपको बोलना है ग्रो बैग दीजिए। पॉलीथीन के होते हैं, ये खराब नहीं होते। इसमें आप मट्टी और कोकोपिट और रिवर सैंड मिला के और हरित संजीवनी या गार्डन गोल्ड देके आप घर की छतों में वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही गजब की एक श्रृंखला हमने लॉन्च करी है, ये है गार्डन गुरु के नाम से। आप हरित संजीवनी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है गार्डन गुरु, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो समय समय पे उसमें वीडियो आते रहते हैं जो आपको मिलते रहेंगे, और आप भी अपना वीडियो वहां अपलोड कर सकते हैं गार्डन गुरु में। अब आते हैं दोस्तों मेन, लास्ट में मेन बात, आपको कस्टमर का जो केवाईसी है वो भरना बहुत जरूरी है फार्मर के साथ। अगर आप ये रखोगे तो आपके पास डाटा इकट्ठा होता है, आपको पता चलता है कि कौन सा किसान, कौन सा फार्मर हमारा कौन सा प्रोडक्ट लिया है, और आप इसकी फाइलिंग कर सकते हैं। मैं इसका फोटो दिनेश भाई को व्हाट्सएप कर दूंगा, पन्ना जी को व्हाट्सएप कर दूंगा। तो इसमें आपको क्या भरना है, जब किसी फार्मर के पास जाते हैं इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं आप, फार्मर का नाम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, उसने कौन सी फसल लगाई है, कितने जमीन में लगाई है, फसल की बुआई कब हुई है, फल का बागान है क्या, फल का बागान है तो कितने साल के पेड़ है और कितने पेड़ है, ये नोट करिए। फसल की बुआई के बाद आप उसमें कौन कौन सी रासायनिक खाद दिए, कौन सा ऑर्गेनिक खाद दिए, फसल में आने वाली बीमारी, ये सारा केवाईसी में आ जाएगा दोस्तों। और उसको क्या रिकमेंड करना है उसका एक प्रोफार्मा बना लीजिए। सीजनेबल के लिए क्या इस्तेमाल होगा, उसके बाद बुआई में क्या इस्तेमाल होगा, फूलों में क्या इस्तेमाल होगा, मैच्योरिटी में क्या इस्तेमाल होगा, सबका पैकेज बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट जो है haritsanjeevani.in, इसको जरूर विजिट करिए, आपको और बहुत सारी जानकारी हो जाएगी। दोस्तों लास्ट में आते हैं मर्चेंटाइज पे। अगर आप haritsanjeevani.in पे जाएंगे तो वहां पर एक मर्चेंटाइज बोल के एक जगह है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको सारे टूल्स वहां पर अवेलेबल है। हरित संजीवनी का यूनिफॉर्म, एक टी शर्ट के साथ एक कैप फ्री, ओनली 200 रुपीज में एक ब्रांडेड टी शर्ट साथ में कैप मिल रहा है फ्री। तो इसको पहन के हमको किसानों के पास काम करने जाना है। अगर आपको टाई चाहिए हरित संजीवनी का तो यहां से ऑर्डर कर सकते हो, प्रेजेंटेशन फाइल चाहिए तो यहां से ऑर्डर कर सकते हो, आपको बाइक में लगाने के लिए स्टिकर चाहिए वो लगा सकते हो, फार्मर अगर आपको फॉलो अप बुक चाहिए तो वो ऑर्डर कर सकते हो। सब क्लिक करते जाना, सब आपका ऐड होता जाएगा, लास्ट में अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट को आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, किसी से भी आप
जैसे ही आप सेंड करोगे, आपको वहां पर एड्रेस बताना है पहले, जहां पर कोरियर पहुंच सके, और जैसे ही आप हमको पेमेंट करोगे, क्लिक करोगे, वैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाता है। दूसरे दिन हम कोरियर से आपके घर में ये प्रोडक्ट को भेज देते हैं। ब्रोशर है, हिंदी बुक है, प्रोडक्ट बुक, जिसमें डिटेल दिया हुआ है। दोस्तों 1000 रुपीज के ऊपर अगर आपने ऑर्डर दिया है तो टोटल कोरियर चार्ज फ्री है, और 1000 से कम है नीचे तो 100 रुपीज कोरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा। ये है आपके लिए फैसिलिटी। आप बहुत सारे प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों आखिरी में मैं आपसे यही कहूंगा कि मिड ऑफ द सीजन हम आ चुके हैं और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी हमारे किसान और जितने भी लोग आज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लोगों के अंदर एक ही बात आती है कि हम अभी कैसे दे दें, क्योंकि शुरुआत से देना पड़ेगा। नहीं, शुरुआत से देने की जरूरत नहीं है, आप अभी से स्टार्ट करवा सकते हैं फ्रूट स्पेशल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। दिनेश भाई, राणा भाई, अब मैं आपको बुलाता हूं, आप इस प्रोग्राम को आगे ले जाएं और यहीं पे हरित संजीवनी टीम को इजाजत देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त और सुपर जानकारी दी सर आपने, बहुत ही गहराई से। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर। और जब भी आपका प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग होती है, उस महीने हमारी टीम में हरित संजीवनी का काफी अच्छा सेल होता है और लोग पूरा ट्रेनिंग लेकर फील्ड में उतर जाते हैं। और हमारी टीम में बहुत सारे साथी ऐसे जिन्होंने हरित संजीवनी पे बहुत अच्छा काम किया है सर। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और कोई साथी का खास इम्पोर्टेंट कोई सवाल है तो वो एक दो साथी अपना कोई सवाल है तो वो रख सकते हैं, क्योंकि वैसे ही ज्यादा टाइम हो गया है। तो मैं यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ से विजय कुमार जी, वेलकम सर। हेलो। यस सर। हाँ जी विजय कुमार जी, वेलकम। हेलो, आवाज आ रहा है सर? यस बिल्कुल। सर हाँ जी सर। सर जय आरसीएम, नाम विजय कुमार साहू सर। राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से हूँ सर। सर एक आज का जो हरित संजीवनी की जानकारी बहुत ही बेस्ट रहा, बहुत ही गजब के टॉपिक में बात हुआ। और सर एक सवाल था कि हम हरित संजीवनी जो गार्डन गोल्ड का इस्तेमाल खेतों में करवाते हैं सर, तो उसका रिजल्ट भी बहुत गजब का आया है। और मेरा लगभग 11 पेटी के आसपास मैंने सेल कर डाला हूँ गार्डन गोल्ड, जिसको मैं 2.5 किलो के डोज में 1 एकड़ में देता हूँ सर। अच्छा रिजल्ट आ रहा है सर। उसके साथ में रैपिड वगैरह का स्प्रेयर करवाता हूँ, स्प्रे मैक्स का स्प्रेयर करवाता हूँ। बहुत ही लाजवाब। सवाल है क्या? है? सवाल है क्या? सवाल पूछिए। सवाल वही है सर कि गार्डन गोल्ड को मैं खेतों में जब इस्तेमाल करवा रहा हूँ तो उसमें ये क्या सही है कि गलत है करके पूछना था बिल्कुल मेरे को। सही है, कर सकते हैं। गार्डन गोल्ड जो है वो बनाया तो हम लोगों ने पॉट के लिए, लेकिन खेतों में इस्तेमाल अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसके साथ खाद भी इस्तेमाल करना होगा, बिल्कुल हरित सर। संजीवनी का भी इस्तेमाल करवाना होगा। सॉइल हेल्थ हो गया या स्टेज 1 हो गया, वो इस्तेमाल करवाना होगा, क्योंकि गार्डन गोल्ड भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। बिल्कुल सर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मतलब जैविक खाद है वो, है ना। लेकिन इसको बहुत ज्यादा मात्रा में खेतों में देना पड़ता है। थोड़े सा भी अगर आप डाल रहे हैं, बहुत अच्छा आपको इसका फायदा हो रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में भरपूर मात्रा में
हमको दूसरे प्रोडक्ट मतलब सॉइल हेल्थ स्पेशल और हरित संजीवनी स्टेज नंबर 1 भी देना होगा जमीन के सॉइल के हेल्थ के लिए। अच्छा 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 अच्छा। तो वो एक सवाल और था क्या सर कि हम जैसे डिफेंड को भी हम रैपिड के साथ साथ में दे सकते हैं ना? सर अभी आपको पूरा प्रोग्राम देखने के बाद अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड हो। मैंने क्या बोला कि डिफेंड रैपिड स्प्रे मैक्स कंपलसरी प्रोडक्ट है हमारे स्प्रे में, स्प्रे के साथ किसान कोई भी स्प्रे कर रहा हो, किसी भी प्रकार का स्प्रे कर रहा हो, तो उसके साथ हमको डिफेंड 2 ग्राम, रैपिड 1 ml और स्प्रे मैक्स 1 ml कंपलसरी मिलाइए। क्यों? बिल्कुल सर। डिफेंड का काम है डिसीज को कंट्रोल करना और रैपिड का काम है आपके सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करना, है ना। ये दोनों अगर हमारे खेतों पे अटैक करते हैं, आ जाते हैं, तो बहुत नुकसान होता है किसानों का। इसीलिए इन प्रोडक्टों को कंपलसरी कर दीजिए। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हरीश कुमार, वेलकम सर। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, हरीश कुमार। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। सर मैं पूछना चाह रहा था सर, टमाटर जैसे लगा के 1 महीना हो गया है सर, तो वो पौधा जैसा मर रहा है, तो उसके लिए सर क्या अभी उसमें दे सकते हैं, वही जानकारी लेना रोग चाह रहे थे। लगा है, रोग लगा है, उसको पहले रोग का उपचार करें, उसके बाद में अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाएं। रोग का उपचार करने के लिए या तो आपके किसी सेवा केंद्र में, किसी सेवा केंद्र जाके वहां से दवाई लेके आए, या आप मुझे फोटो भेजे तो मैं आपको उसको दवाई बता दूंगा, वो दवाई बाजार से खरीद के लाके डाल दे, काम हो जाएगा। पहले रोग का उपचार करें, उसके बाद अपना ट्रीटमेंट करें। जी सर, थैंक यू सर। ओके, बाजार की और हम रैपिड स्प्रे में जी नेक्स्ट हमारे बीच में है राणा भाई, पिंटू। नेक्स्ट ले लीजिए। यस यस यस, नेक्स्ट पिंटू साकरे, मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूँ, वेलकम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सर हम किसी भी एग्रीकल्चर या किसी भी किसान को हम प्रोडक्ट देने के लिए जाएंगे तो उस टाइम वो ऑलरेडी रासायनिक यूज कर चुका है, और उस टाइम अगर उनको हम ये प्रोडक्ट देंगे तो क्या सही रहेगा क्या सर? रासायनिक प्रोडक्ट का हेलो सर। काम आपने जी सर। शायद प्रोग्राम को ध्यान पूर्वक नहीं सुना। रासायनिक प्रोडक्ट का काम है खाद का या किसी दूसरा। अपना प्रोडक्ट क्या है? प्लांट हेल्थ और सॉइल हेल्थ के ऊपर काम करता है, तो अपना प्रोडक्ट तो कंपलसरी देना है। रासायनिक जी खाद सर। के साथ मिलाकर दे सकता है तो दे, या रासायनिक स्प्रे कर रहा है तो उसके साथ दे, कोई दिक्कत नहीं। कई किसानों के साथ में मेरी बातचीत हुई है तो उनका कहना ये हुआ कि मैंने रासायनिक यूज कर चुके हैं बोले, उसके बाद में वो इसको यूज करने के लिए तैयार नहीं है। तो नहीं है तो वो मत डाले, ये आपका प्रॉब्लम है कि आप उसको ठीक से समझा नहीं पा रहे। आप उसको अच्छे से समझाइए कि किस कारण से। आप प्रोडक्ट सेल करने नहीं जाइए, आप ये समझ के, ये सोच के जाइए कि आप एक मिशन में काम कर रहे हैं, उसका भला भला करने जा रहे हैं, तो उसको आपको प्रोडक्ट को समझा के आना है। आप किसी आदमी को आरसीएम ज्वाइन कराने जाते हैं तो कैसे समझाते हैं? उसको अच्छे से समझाते, वो आपको बोलता ना कि बाजार का प्रोडक्ट तो है हमारे पास, हम क्यों नून तेल खरीदने आपके पास जाएंगे। हम उसको समझाते ना कि क्या कारण है आरसीएम ज्वाइन करना है इसको। समझ में आ रहा मेरी बात? जी सर, जी सर। उसको आपको समझाना है कि हमारा अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का कारण क्या है। दिनों दिन मिट्टी मर रही है, दिनों दिन फसल बर्बाद हो रही है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया, अभी एक वीडियो चल रहा है यूट्यूब में, कि आने वाले समय में हमारे पीढ़ियों को भोजन नहीं मिलेगा, पेट भर के नोट रहेगा,
जेबों में नोट भरे होंगे लेकिन घर में अनाज नहीं होगा। जी क्यों? क्योंकि सारा जी। खेत बंजर हो चुका होगा। जी सर, मैंने एक किसान को संतरे के ऊपर यूज करने के लिए अपने प्रोडक्ट दिए हुए हैं। सॉइल हेल्थ, डिफेंड, फ्रूट स्पेशल, कम से कम 30,000 का प्रोडक्ट उनको दिया हुआ है अभी। और उसके लिए और संतरे के हिसाब से अगर कोई उपचार हो तो आप और बता सकते हैं सर। बताया ना, क्रॉप शेड्यूल चले जाओ, harisanjeevani.in खोल के जी क्रॉप शेड्यूल पे जाओ। क्रॉप शेड्यूल पे जाके वहां पर फ्रूट गार्डन या फ्रूट क्रॉप को क्लिक करो। वहां पर संतरे का जी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके अपने पास रखो। आप लोग जी क्या है, ध्यान नहीं देते मेरी बातों का। बुरा नहीं मत सर। मानिए, मैं सबको बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ, जी सर। क्योंकि जो बात मैं जी बता चुका हूँ वही आप सवाल पूछ रहे हो। सर, फ्रूट मेरा ऐसा अनुमान है कि जिन लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिया है तो मैं और अपने तरह से अच्छे से उनकी सेवा कर सकूं। बिल्कुल 100% करना है। harisanjeevani.in पे जाइए, वहां पर क्रॉप शेड्यूल खोलिए। क्रॉप शेड्यूल में फील्ड क्रॉप है और फ्रूट क्रॉप है। तो फ्रूट क्रॉप को क्लिक करोगे तो मैंगो, एप्पल, बनाना, फिर संतरा, नींबू सब है। उनको डाउनलोड करके अपने पास रखो। कैसे करके उसका फॉलो अप देना है वो आप दे सकते हो उसको लेके। क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू। अभी लास्ट हम एक लेते हैं, गेला हाँ। भाई, वेलकम। हाँ गेला भाई, वेलकम। मैं आपको अनम्यूट कर दिया हूँ सर। जय आसम सर जी। जय हरसिंह। जय आसियम। मैं जूनागढ़ गुजरात से गेला भाई मकवाणा बोल रहा हूँ। जी और बोले। मैं खेत में सब्जी लगाई है, उसमें मिर्ची है, भिंडी है और खीरा है। सब में सोइल हेल्थ, रैपिड, स्प्रेमैक्स, डिफेंड ये यूज करता हूँ और हरित संजीवनी भी यूज की है। लेकिन सर उसमें जी ये सकिंग पेस्ट के ये आते हैं वो अपनी दवा से कंट्रोल नहीं होते, तो क्या मैं बाजार की दवा यूज कर सकता हूँ कि इस दवा से कंट्रोल हो सकता है? देखो, अपने जो प्रोडक्ट है डिफेंड, रैपिड, ये सब प्रिवेंटिव तौर पे इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रिवेंटिव का मतलब है कीड़े आने के पहले, तो कीड़े लगेंगे नहीं। अगर कीड़े लग चुके हैं तो इसको डालोगे तो कोई आपको लाभ नहीं होगा। तो बाजार की दवा और अपनी दवा, इन दोनों को मिला के आपको स्प्रे करना पड़ेगा, तब जाके कंट्रोल होगा। और आगे नेक्स्ट आप स्प्रे करते रहोगे तो आपके खेत में सकिंग पेस्ट टाइप के पेस्ट लगेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई और लोगों का सवाल वो भी एकदम क्लियर कर दिया है। और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कुछ ट्रेनिंग के टाइम पे ज्यादा ध्यान नहीं रहता है तो Yes. सवाल होता है, लेकिन कुछ मन में सवाल है तो वो भी क्लियर करवा दिया आपने। और ये बहुत वेस्टेज जरूरी वाला- था। बिल्कुल बिल्कुल सर। राणा भाई, मैं एक बात Yes. और लास्ट में कहना चाहता हूँ Yes, जाते sir. जाते, कि अभी फसल की जो भी स्थिति है, बहुत सारे अपने डिस्ट्रीब्यूटरों का कॉल आता है। वो लोग ये पूछते हैं कि सर स्टैंडिंग क्रॉप है, स्टैंडिंग क्रॉप मतलब फसल खड़ा है, इसमें हम इस्तेमाल करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा सकते हो। अभी जो भी स्थिति है, अगर हरित संजीवनी में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि करना है तो अभी भी आप फसलों में अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हो। फ्रूट स्पेशल का इस्तेमाल करवाइए और डिफेंड रैपिड स्प्रे मैक्स को साथ में एक करवाते रहिए, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा स्टैंडिंग क्रॉप में भी अपने प्रोडक्ट डालेंगे और बहुत अच्छा इसका किसान को लाभ मिलेगा। लोगों की भ्रांति क्या है कि हरित संजीवनी को शुरू से डालना पड़ता है तब जाके उसका काम होगा। ऐसा नहीं है, बदल चुका है। फ्रूट स्पेशल आ गया, सॉइल हेल्थ स्पेशल आ गया,
तो स्टैंडिंग क्रॉप में अभी भी कोई किसान को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रखिएगा। दिनेश भाई, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ये सोच के पीछे हो जाते हैं कि हरित संजीवनी तो स्टार्टिंग से देना पड़ेगा, अभी तो खेत बड़ा हो गया। नहीं, फ्रूट स्पेशल का तुरंत स्प्रे करवाइए, हर 10 दिन के अंतराल पे आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। जी थैंक यू सर। बहुत ही अच्छी बात आपने, जैसे स्कूल के टाइम पे जब हम स्कूल जाते तब यहाँ पे टीचर हमें पढ़ाता सिखाता है, लेकिन किताब में हर सवाल का जवाब हम घर बैठे मिल जाता है। उसी तरह वेबसाइट के बारे में आपने बताया है ना सर, बहुत ही गजब बताया आपने कि उसमें हर सवाल का जवाब मिले। लेकिन सर क्या है, कुछ साथी उसका यूज ही नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा हथियार है हमारा, हर सवाल का जवाब। और हम प्रैक्टिकल लोगों को खोल के दिखा सकते हैं, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। मैं सर कई बार ऐसा होता है तो मैं ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाता, बोलता सर मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, देखो आप ही देख लीजिए, पढ़िए आप, इसमें क्या क्या है, तो उनको खुद को पढ़ा लेता हूँ सर मैं। तो लोग क्या उपयोग ही नहीं करते। लेकिन ये जैसे हर किताब में हर सवाल का जवाब मिलता है, तो इसी तरह वेबसाइट में आपने जो उस बारे में बताया, बहुत ही गजब बताया सर आपने, बिल्कुल सर। और उसका 100% यूज करेंगे सर हम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और हरेश भाई शायद होस्ट है, नहीं सॉरी दिनेश सर आ गए। तो सर दिनेश सर आप तो ट्रेन में है, तो अभी हम प्रोग्राम का समाप्त करेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सभी साथियों को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राणा भाई। ओके, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू।